नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड अर्थ की बहुत शानदार डीआई लेके आया हूँ। एक बार ये डीआई आप खुद ट्राई करोगे, उसके बाद ये डीआई मैं बताऊंगा। बहुत ही तगड़ी डीआई है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा है नहीं आपको। हालांकि मेंस वाली डीआई है, तो आईबीपीएस पीओ के बाद में जो मेंस आएगा उसके लिए तैयारी आपको करनी है इस टाइप की डीआई की। चलिए देखिए, मैं बताता हूं आपको कि डीआई कैसी आएगी। ये आपके पास में डीआई है, सामने जो दी गई है ये वाली डीआई है। एक बार आप इसको पढ़ लो। यहां पर 5 अलग अलग काम दिए हुए हैं और उसमें टाइम कितना कितना लिया है 5 लोगों ने, उन टाइम के बारे में यहां डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि W1 W2 और W3 जो है, ये W1 W2 W3 W4 और W3, हाँ ये पांचों काम है और एक ही प्रकार के आकार और आकार की घड़ियां बनाते हैं। मतलब सेम ही टाइप का काम है। ये वर्क जो है वो सारा सेम टाइप का है और एक ही प्रकार की घड़ियां बनाते हैं, लेकिन ये काम अलग अलग है। जैसे हो सकता है कि ये 100 काम हो, ये 200 काम हो, ऐसे एक ही टाइप का काम है, लेकिन काम की मात्रा अलग अलग है। टाइप का काम होने में और मात्रा अलग अलग होने में फर्क है। ठीक है, कह रहा है कि काम अलग अलग है और कह रहा है कि प्रत्येक कार्य को अकेले पूरा करने में 5 व्यक्ति द्वारा लिए गए घंटों के बारे में बता रखा है कि इन्होंने 5 व्यक्ति जो है, ये पर्सन दिया हुआ है PQRS, इन्होंने कितना कितना टाइम लिया है, ये टाइम के बारे में यहाँ डेटा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की दक्षता प्रत्येक कार्य पर समान रहती है। मतलब दक्षता सेम रहती है, मतलब स्पीड इनकी हमेशा सेम है। अगर P 10 घड़ी 1 घंटे में बनाता है तो यहाँ पहले टाइप की घड़ी भी 10 घड़ी 1 घंटे में, दूसरे टाइप की भी सेम टाइप की ये घड़ी, तो 10 घड़ी ये हर घंटे में बनाता हुआ, ऐसा आपको बोला हुआ है। तो ये सवाल है, एक बार डेटा मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से दिया हुआ है, इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। अब आप एक बार इसको ना ट्राई करो कि कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी देखनी है। अच्छा एक बात बताता हूं मैं, अगर यहाँ पर स्पीड सेम है, ठीक है, और टाइम इन्होंने अलग अलग लिया हुआ है, जैसे अभी आप देखो यहां पर कि P और R इनका वर्क हमें दिया हुआ है। वर्क यहां पर दिया हुआ है x+8 डेज। W1 वर्क जो है वो ये x+8 डेज में करता है और ये y+4 डेज में करता है। यहां पर P और Q के बारे में ये दे रखा है कि W3 वर्क को, मतलब सेम वर्क की बात करेंगे, सेम टाइप के वर्क की बात करेंगे, तो x+4 डेज में करता है और y+2 डेज में करता है। तो हम ये कहेंगे कि देखो W1 वर्क में P और R की टाइमिंग जो है वो है x+8 और y+4 है। ठीक है, तो इनकी स्पीड जो होगी ना वो इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि काम सेम है W1, तो स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा, y+4 रेशो x+8 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है ना, इनकी टाइमिंग सेम है, वर्क हमारे पास टाइमिंग अलग अलग है और वर्क सेम है, तो इनकी स्पीड जो है वो इस रेशो में आ जाएगी y-2 और x-4 के। इनकी स्पीड जो है वो देखो, टाइमिंग अगर x-4 और y-4 है तो इनवर्स लिख दिया मैंने डायरेक्ट ही कि x-2 इधर आ जाएगा, x-4 इधर जाएगा। अब देखो दोनों की स्पीड बराबर है तो स्पीड का रेशो भी बराबर होगा, इनका और इनका रेशो जो है वो इनके रेशो के बराबर होगा। यानी कि बेसिकली हमको क्या करना पड़ रहा है, y+4 अपॉन y-2 और x+8 अपॉन x-4 कर रहे हैं, तो ये रेशो हम बराबर में कर सकते हैं इस तरीके से। ये बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। ठीक है, हमने क्या किया कि पहले W1 वर्क के थ्रू दोनों की स्पीड का रेशो निकाला और फिर W3 वर्क के थ्रू हमने दोनों की स्पीड का रेशो निकाला, और दोनों की स्पीड का रेशो सेम रेशो में होना चाहिए, तो हम इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आने के चांसेस है x और y के। लेकिन है ना, ये वाले इक्वेशन में ना ये y+4 x+8 y-2 x+4 ये प्लस माइनस में आ रही है चीजें, तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो क्या करें हमको है ना ऐसी चीजें ढूंढनी होंगी इसमें जो चीजें कुछ तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए। जैसे आप कौन कौन सी चीजें वो देख सकते हो, ध्यान से समझना। अभी जैसे आप देखो इसमें है ना प्लस माइनस किस किस के साथ में नहीं है। एक तो 1.5 इधर आ रहा है, x इधर आ रहा है, 1.8 y इधर आ रहा है और x+20 इधर आ रहा है, तो इनमें सबसे कम प्लस माइनस है। तो आप इन वैल्यूज को उठा लो। कैसे उठा लो, मतलब इसका और इसकी स्पीड का रेशो इसका और इसकी स्पीड के रेशो के बराबर होना चाहिए, ये रेशो सेम होना चाहिए हमारे पास में।
ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 1.5y और 1.8 y का जो भी रेशियो रहा होगा, यहां पर जो भी रेशियो रहा होगा वही बराबर होना चाहिए x अपॉन x प्लस 20 के। ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट हटाएंगे 5 से 3 बार कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 5 से 6 बार, 3 से 5 बार कट जाएगा और 3 से 6 बार कट जाएगा, और y से y कट जाएगा। तो यहाँ 3 से 5 बार कटा है, ना कि 5 से 3 बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 से 5 बार ये, 3 से 6 बार ये, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो 5x प्लस 100, 5x प्लस 100 बराबर 6x आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ से 100 निकल के आ चुकी है। पहली बात हमें यही ध्यान रखनी है कि x की वैल्यू हमारे पास में किसी भी तरीके से निकल के आ जाए, या तो x की आ जाए या y की आ जाए, तो हमारा आधा काम अब देखो होने लग जाएगा। कैसे होगा वो हम समझते हैं कि किस तरीके से हम x की वैल्यू का यूज करके y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो x की वैल्यू 100 अगर मैं यहाँ रखूं तो ये 108 घंटे हो गए भाई। x की वैल्यू यहाँ रखूं मैं तो 100 घंटे हो गए, x की वैल्यू यहाँ रखूं तो 96 घंटे हो गए, और x की वैल्यू यहाँ रखूं तो 120 घंटे हो गए, और कहीं पे हमारे पास x की वैल्यू नहीं दी हुई है। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है? 100। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें चाहे ना तो देखो इसका और इसका रेशो, इसके और इसके रेशो को बराबर करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब 108 और 96 का जो रेशो है, मतलब इनकी स्पीड का रेशो, एक तरीके से स्पीड का रेशो ले रहे हैं, या इनके टाइम का रेशो, वो y+4 और y-2 के रेशो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्पीड का रेशो सेम रहेगा तो टाइम का रेशो भी सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करें तो ये 12 से 8 बार और ये 12 से 9 बार, और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें अगर हम इनको, तो ये देखो 8 इंटू में y करने पर 8y प्लस 32 तो इधर से आ रहा है, 8y प्लस 32 तो इधर से आ रहा है, और इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर 9y माइनस 18, 9y माइनस 18 इधर से आ रहा है। तो 32 और 18 इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर 50 निकल के आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास में 50 निकल के आ गई है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है भाई इस चीज को निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे ना एक बार लिख देता हूं यहाँ, ठीक है, एक सेकेंड, तो मैं y की वैल्यू यहाँ पे 50 पुट कर देता हूं। ठीक है, तो y की वैल्यू मैं 50 पुट करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 54। y की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो 50 का 1.5 टाइम्स ये हो जाएगी 75, ये हो जाएगी 48, ये हो जाएगी 80, और ये हो जाएगी 90, और ये हो जाएगी 36, और ये हो जाएगी हमारे पास में y 50 पुट करने पर 80। हमें ये बात यहां तक समझ में आई है ना अच्छे से? चलिए अब देखो यहाँ पे सेम स्पीड में ये लोग काम करते हैं। यहाँ पर टाइम निकल के आ गया है x और y का, x और y की वैल्यू निकल के आ गई है, और इनका टाइम निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इनके वर्क की वैल्यू निकालनी होगी कि वर्क की वैल्यू कितनी कितनी है, W1 की, W2, W3, W4 और W5, इनके वर्क की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्पीड के रेशो के थ्रू ही वर्क की वैल्यू निकालेंगे। देखो काम ये है, सेम काम करने में P और Q को यहाँ 108 घंटे और 54 घंटे लगते हैं, मतलब टाइम का रेशो जो है वो 2:1 है। तो सेम काम करने में टाइम का रेशो 2:1 है, इन ये दोनों वैल्यू 2:1 में। तो इनकी स्पीड का रेशो, यानी कि P और Q की स्पीड का रेशो मैं यहां पर लिखूंगा स्पीड का रेशो। तो यहां पर P और R की स्पीड का रेशो आ जाएगा। देखो टाइम का रेशो अगर हमारे पास में 2:1 है तो स्पीड का रेशो 1:2 हो जाएगा P और R के लिए। तो ये पहली बात हमें P और R के रेशो की पता चली है। इस तरीके से हम P और R का रेशो निकाल पाएंगे। ठीक है, ये 54 है। ठीक है, अच्छा और किस किस की निकाल सकते हैं हम? इसकी और इसकी निकाल सकते हैं, मतलब Q और T की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्पीड जो है वो Q और T की भी निकालते हैं हम। तो Q और T का देखो 75 घंटे में कर सकता है Q और 100 घंटे में कर सकता है T। तो ये टाइम का रेशो है सेम काम करने में, मतलब W2 काम करने में Q और T का टाइम का रेशो ये है, तो इनकी स्पीड का रेशो इनवर्स हो जाएगा, 25 से 4:3 में आ जाएगी। तो Q और T की जो स्पीड है वो 4:3 आ गई है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किस किस की निकाल सकते हैं यहां से? देखो यहाँ पे P और R की निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाल ली है P और R की। तो और हम यहाँ से P और T की भी निकाल सकते हैं। देखो P और T की भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
या आर और टी की वैल्यू निकालो, जो भी आप निकालना चाहो। आर और टी का ले लेते हैं, आर और टी का ले लेते हैं हम। तो आर और टी का देखो टाइमिंग का रेशो है 48 और 80, तो इनकी स्पीड का रेशो ऐसे क्रॉस में चला जाएगा, क्योंकि वर्क सेम है, W3 वर्क है, टाइम अलग अलग लग रहा है, तो 16 से डिवाइड होते हैं दोनों नंबर, 16 से 5:3। तो R रेशो T जो है वो 5:3 आ गया, 5:3 आ गया। क्लियर है? तो देखो P रेशो R, Q रेशो T और R रेशो T दी हुई है, तो क्या अभी तक हम P रेशो Q रेशो R रेशो T निकाल पाएंगे? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल निकाल पाएंगे भाई। देखो R इधर जो 5 है, R इधर 5 है और R इधर 2 है, तो सेम करने के लिए 5 और 2 कहां पे सेम होंगे? 10 पे। तो R को मैं एक बार को 10 लिख देता हूं, यह 5 का 2 गुना लिखा है R को 10, तो T का 2 गुना, यहां पर ये वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है? और जब मैंने R को 10 लिखा है 2 का 5 गुना, तो P जो है वो 1 का 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगी। अब P जब 5 है और यहाँ पे Q और T के बारे में बोला है, Q और T 4:3 में है, तो T जो है वो हमारे पास में 6 हो चुका है, तो Q जो है वो 8 हो जाएगा। तो P Q R T तो हमने निकाला, P Q R S और रह रहा है हमारे पास में, तो S कैसे निकालेंगे? तो S के लिए तो हमारे पास में डेटा उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ इसमें, ये 36 और 80 का है, तो मतलब R और S के रेशो के थ्रू निकलेगा। R और S का रेशो कितना है यहाँ पर? R और रेशो के टाइम का रेशो है 36 और 80, तो ये किससे कट रहे हैं? 4 से कट रहे हैं, 20 और 9, तो 20 और 9 है, तो 20 और 9 के रेशो में इनकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, स्पीड का रेशो। तो मतलब अगर R की स्पीड 20 रहती है, R की स्पीड 20 रहती है, तो S की जो स्पीड रहती है वो कितनी रहती है? 9 रहती है। तो मतलब ये पूरा रेशो जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके 20 बनाना होगा पहले तो। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर की साइड लिख लेता हूं मैं, पी क्यू आर एस टी की स्पीड। बहुत लेंदी सवाल है, इतना आसान थोड़ी ना है। तो पी क्यू आर एस टी, इनकी स्पीड लिख लेते हैं। तो देखो ये स्पीड डबल करनी पड़ेगी हमें, अभी डबल करनी पड़ेगी क्योंकि आर को 20 मानना पड़ रहा है हमें, तब एस 9 आ रहा है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू 20 दी हुई है, 2 गुना, तो ये सब गुणा होंगे 2 से। तो P जो है वो 10 आएगा, Q जो है वो 16 आएगा, R जो है वो 20 आया, और S जो है वो देखो ये 20 रहता है R, तब S जो है वो 9 है, T जो है वो 6 का डबल आ जाएगा 12। तो एक्चुअल में इन सब की स्पीड को मैंने कंबाइन कर करके हमने स्पीड इनकी ये निकाल लिया। क्लियर है? अभी स्पीड इनकी निकल गई है, तो हम अगर टाइम निकालना चाहें तो टाइम भी हम निकाल पाएंगे। देखो ये सब मैं थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में से मिटा देता हूं। देखो ये हमारे पास में 54 वैल्यू है, ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, वापस लिख देते हैं एक बार। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो P की स्पीड हमारे पास में कितनी है? 10 है, और ये काम कितने घंटे में करता है? 108 घंटे में। तो 10 गुणा 108 करेंगे, तो क्या ये काम जो है वो 1080 होगा? स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो वर्क आ जाता है। या फिर देखो R जो है वो 54 आवर्स में कर पाता है 20 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, तो 20 इंटू में 54 करेंगे तो भी 1080 काम आएगा। तो काम हमने अलग अलग निकाल लिया यहाँ पर। Q जो है 16 घंटे में कर पाता है, तो Q जो है वो 16 घंटे में कर पाता है 16 की स्पीड से, 75 घंटे में कर पाता है। तो Q का जो वैल्यू है, स्पीड 16 गुणा 75 कर लें, या फिर एक काम करते हैं 100 घंटे में कर पाता है T 12 की स्पीड से। 16 गुणा 75 करो आप, या फिर 12 गुणा 100 करो, ये 1200 वैल्यू निकल के आएगी। W2 जो है वो 1200 काम होगा। R 20 की स्पीड से, R जो है वो 20 की स्पीड से, R के लिए नहीं दे रखा है, T के लिए दे रखा है। T 120 दिन में 120 घंटे में कर पाता है 12 की स्पीड से, ये वाला काम W4 जो है वो 1440 आ गया है। अच्छा, R के लिए भी आ रहा है ना, R जो 48 घंटे में कर पाता है 20 की स्पीड से, तो 48 गुणा 20 करने पर 960 ये काम हो गया। और 12 की स्पीड से T, ये वाला काम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे R या S चाहिए। तो R 20 की स्पीड से 36 घंटे में कर पाता है, तो 20 गुणा 36 करने पर 720 काम ही हो गए। तो ये सारे काम भी हमने निकाल लिए हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ है। अब जब आपने वर्क निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया और अलग अलग ये टाइम निकाल लिए, तो अब सवाल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस आपको ये डेटा याद रखना है। ठीक है,
अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर और टी मिलकर W2 कार्य को कितने घंटों में पूरा कर सकते हैं। आर और टी, ये W2 काम कितना है और आर और टी की स्पीड कितनी है वो हमें देखनी है। W2 काम कितना है, W2 काम है 1200 और आर और टी की स्पीड कितनी है 20 और 12 32 है। तो 1200 काम 32 की स्पीड से होगा, 1200 काम जो है वो 32 की स्पीड से होगा। 8 से 4 बार, 8 से 150 बार। अब 150 में 4 का भाग देंगे तो 37.5 आता है भाई, 37.5 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 150 के आधे का आधा करना है, तो 150 का आधा 75, 75 का आधा करेंगे तो 70, 37.5 हमारे पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, सभी 5 कामों को पूरा करने में अकेले Q और S द्वारा लिए गए कुल समय के बीच में अनुमानित अंतर क्या है यदि वे केवल 12 घंटे एक दिन में काम करते हैं। ये 12 घंटे ही एक दिन में काम करते हैं, तो कह रहा है कि बताओ कि इनके टाइम के बीच में अंतर कितना है सभी कामों को। तो ये काम आपको लिखने पड़ेंगे, जैसे ये तो 1200 काम था, ये भी मुझे याद आ रहा है 960 काम है, ये मुझे याद आ रहा है 1440 काम है, और ये मुझे याद आ रहा है 720 काम है, और ये मुझे याद आ रहा है 1080 काम है। क्या मैंने सही लिख दिया सारा वैल्यू? जब ज्यादा मेहनत करके निकालते हैं ना ऐसे वैल्यूज तो याद रह जाती है। 1080, 1200, 960, 1440 और 720। 1080, 1200, 960, 1440 और 720 बिल्कुल सही है। और स्पीड है 10, 16, 20, 9, 6। 10, 16, 20, 9, 6। तो 10, 16, 20, 9, 6 PQRST, ये हमारे पास में इनकी वो आ गई है वैल्यू। ठीक है, 10, अरे यार अगले वाले में लिखना है ना वो, तो हमें 10, 16, 20, 9, 6। 10, 16, 20, 9 और 6 इनकी स्पीड आ गई है। कह रहा है कि अगर वो अकेले अकेले काम करें और डेली 12 घंटे ही काम करें तो कितने दिन का अंतर आ जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो आप है ना, पहले कौन कौन की बात कर रहा है, Q और S की। तो Q की स्पीड है 16 और S की स्पीड कितनी है, तो S की स्पीड है यहाँ पर 9। तो 16 और 9 हमारे पास स्पीड है, तो 16 और 9 से इनमें डिवाइड करना है। तो 16 से और 9 से डिवाइड करना है। अब कितना घंटे काम करते हैं ये, 12 घंटे ही काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12 घंटे एक दिन में काम कर पाते हैं। 16 की स्पीड है, तो देखो 12 से 12 घंटे डेली काम करते हैं, 1080 काम है। इन सबको जोड़ के भाग देते हैं या फिर टाइम अलग अलग निकाल के भाग दें। चलो एक बार इस काम को देखते हैं, 12 घंटे में कर पाते हैं तो 90, तो ये आ गया 100, ये आ गया हमारे पास में 12 से 80 आ गया। 12 घंटे डेली काम करते हैं ना, पहले कितना कर रहे थे, ऐसा दिया हुआ है क्या? नहीं ऐसा नहीं दिया हुआ था, कितना काम कर रहे थे, इतने इतने घंटों में काम होता है वो तो पूरा। ठीक है, तो दिन पूछ रहा है ना, समय के बीच में अंतर दिनों में पूछ रहा है, कोई बात नहीं दिनों में आ जाएगा। 12 से भाग देंगे इसमें तो 120 आ जाएगा, और 12 से भाग देंगे इसमें तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी स्पीड में कितने का अंतर है, 7 का। तो टाइम जो है वो 7 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो 9 और 8 17, 17 12 29 और 6 35 और 10 45। तो टाइम कितना लगेगा, Q और S, PQRS 16 और 9 है। एक एक करके पूरा काम करने में, पूरा काम ही देखो यार, पहले तो आप इन सारे काम को जोड़ दो एक बार। पूरा काम कितना हुआ, इसको 16 की स्पीड से काम करना है। तो चलो एक बार जोड़ लेते हैं हम यहाँ पे, 960 और 1440, 2324 तो ये हो गया, 2400 तो ये हो गया, 2400 और 1200 3600, 3600 और 100 3700, 3700 और 1700, 3700 और 17 5400, 5400 काम है टोटल। फिर से गिन लूं क्या मैं एक बार, 10 और 12 22 और 9 31, 31 और 14 45 और 7 52, 52 और 200, हाँ 52 और 200 5400, 5400 काम ये है 16 की स्पीड से कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना टाइम लेंगे, कितने घंटे लेंगे, तो 16 से भाग दिया मैंने, 16 3 48 6,
16 से 3 बार पॉइंट में आ रहा है यार ये 5400 अपॉन 16 तो ये डे टाइम लेगा और हाँ 5400 टोटल वर्ग है 9 से भाग देने पर इतना टाइम लेगा ये दोनों टाइम के बीच में अंतर इतने घंटे का आएगा और फिर इसमें 12 से भाग दे देंगे हम तो इतने दिन का अंतर आएगा मतलब हमारे पास में जो वैल्यू आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए हमारे पास और एक कहां चला गया वो तो 5400 अपॉन 16 माइनस 5400 अपॉन 9 तो मैं फिर बाद में 12 से भाग दे रहे हैं तो 16 से भाग जा नहीं रहा है इसमें है ना कोई बात नहीं आप 5400 कॉमन ले लो यहां से तो ये 1/16 और 1/9 आएगा तो 16 में से 9 माइनस कर दो आप 7/16 इंटू में 9 ये वैल्यू आ रही है और अपॉन आ रहा है 12 ठीक है तो 6 से 12 से कट रहा है 12 से 4 बार 48 12 से 5 बार और 9 से कितनी बार कट रहा है 50 बार 350 में हमको देना है 16 से भाग तो ऑलमोस्ट ही आया है यार ये तो तभी मैं ये सोचूं कि गड़बड़ क्यों हो रहा है तो 350 में 16 का भाग देंगे 16 से 2 बार 32 30 हुआ 16 से ऑलमोस्ट ले रहा है ये तो ऑलमोस्ट ले रहा है भाई 22 दिन ठीक है अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ले रहा है ये ठीक है 21 कुछ आ रहा है तो 22 आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रहा था कि यार 16 से पूरा डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है इसलिए आंसर नहीं आ रहा है लेकिन हाँ ये अप्रोक्सीमेटली ले रहा है तो आंसर हमारा कंप्लीट आ जाएगा ठीक है तो क्या करना था हमें कि टोटल वर्क करने में ये क्यू को कितना टाइम लगा होगा तो टोटल वर्क 5400 है 16 की स्पीड से काम कराएगा तो इतना टाइम लगेगा क्यू को और इतना टाइम लगेगा आपको आर को तो इतने घंटों का अंतर आ जाएगा अब पर डे 12 घंटे काम करते हैं तो 12 घंटे से भाग दे देंगे तो टोटल इतने घंटों में 12 घंटे डेली के हिसाब से लगभग 22 दिन बनेंगे ऐसा आपसे पूछ रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन है ये आप खुद ट्राई कर सकते हो और ये ज्यादा टफ नहीं है इजी सा क्वेश्चन है तो ऐसा एक तो 3rd नंबर का क्वेश्चन बनेगा और ये 4th नंबर का क्वेश्चन बनेगा और ये अलग सवाल है भाई 2 क्वेश्चन है चलिए मैं ही बता देता हूं यार आपको समय लग जाएगा 5 व्यक्ति द्वारा मिलकर 5 व्यक्तियों द्वारा मिलकर W5 काम को पूरा करने में लिया गया समय ये W5 काम जो है वो 720 था और इनकी स्पीड क्या है स्पीड तो याद ही नहीं रहती 10 16 20 9 6 10 16 20 9 6 10 16 20 9 6 अलग अलग स्पीड है तो 16 6 22 9 31 31 प्लस 30 61 स्पीड है सबकी 61 की स्पीड से 620 काम करेंगे तो लिया गया ये जो समय है P द्वारा W5 काम को पूरा करने में लिया गया समय से P ने W5 काम यानी कि 720 काम ये P ने 10 की स्पीड से किए गए तो लिए गए समय का कितना परसेंट है ये जो वैल्यू है वो इसका कितना परसेंट है ऐसा आपसे पूछ रहा है तो ये तो हमारे पास में कट ही रहा है 10 इधर चला जाएगा 61 इधर चला जाएगा तो 10:61 हमारे पास वैल्यू आ रही है तो 1/6 के ऑलमोस्ट ये वैल्यू निकल के आनी चाहिए 1/6 से हल्का सा कम तो मैं तो इसमें लगभग कितना परसेंट है तो लगभग पूछ रहा है तो 15% भी लगा सकते हो वैसे 16 से 2/3% आ रहा है ये लगभग ऑलमोस्ट ठीक है या उससे हल्का सा ज्यादा तो नन ऑफ दीज भी ले सकता है भाई ये W5 5 व्यक्तियों द्वारा 10 16 26 20 40 9 55 6 61 की स्पीड से 720 काम ही है ना ये 720 काम ही है ठीक है 720 काम अगर 61 की स्पीड से सब लोग करेंगे तो 720/61 टाइम लेंगे ये जो टाइम है P द्वारा W5 काम करने में लिया गया समय अब P जो है वो 10 की स्पीड से करता है 720 काम तो ये 72 दिन में लेगा ये 72 दिन में लेगा और ये 720/61 डेज में लेगा तो ये कट जाएगा ना 10 बार तो 10 का कितना परसेंट है ये आपसे पूछ रहा है तो लगभग 1/6 है तो 16 2/3% के आसपास आनी चाहिए तो या तो ये ऑप्शन ले रखा होगा या ये तो लगभग पूछ रहा है तो यार यही लगा देंगे हम तो ठीक है हाँ ये वाला देखो आप लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि R और S द्वारा काम W3 को पूरा करने में मिलाकर लिया गया कुल समय क्या है R और S द्वारा W3 काम को करने में W3 काम कितना है ये 960 है शायद देखो आप अगर कॉपी में लिख लोगे 9 जल्द आप बढ़िया रहेगा 960 है ये काम ठीक है 960 काम है और R और S की स्पीड कितनी आएगी तो R और S की स्पीड आ जाएगी R तो PQR
20 और 9 29 की स्पीड है, दोनों की स्पीड है 20 और 9 29 की स्पीड से 29, ये वाला समय क्या है 960/29 आएगी वैल्यू, 960/29। W2 काम जो कि कितना है 1200 काम को अगर Q को करना है, Q करेगा तो Q की कितनी स्पीड है, Q की स्पीड है 16, तो 16 की स्पीड से करेगा। कह रहा है कि इन दोनों क्वांटिटी में से कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो एक काम करो आप इनको रेशो में ले लो और 0 से 0 काट लो आप, और 12 से 8 बार और 12 से 10 बार काट लो आप इसे, और काट लेते हैं 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, मतलब ये वैल्यू आई 4/29 रेशो 5/16। तो ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना आप, ये 80 है और इधर वाला 145 है, तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी हुई, दूसरी वाली क्वांटिटी बड़ी होगी। तो हम कहेंगे कि दूसरी वाली क्वांटिटी जो है वो पहली वाली क्वांटिटी से बड़ी है, तो ये वाला टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है, सी वाले को ज्यादा टाइम लगेगा बजाय मतलब मात्रा Q2 का टाइम ज्यादा लगेगा बजाय Q1 के, ठीक है, ऐसा हम कह पाएंगे। बहुत ही तगड़ा सवाल है भाई, मेंस लेवल का था, टाइम तो लगता है, ये समझाने में ज्यादा टाइम लगता है एक तो, कि चीजें कैसे चल रही हैं उस तरीके से। अब जैसे ये एक सवाल कर लिया, इस टाइप का सवाल आता है तो कम से कम ये तो दिमाग में आपके आएगा कि इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है और किस तरीके से हम ऐसे सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें हम करेंगे अगली वीडियो में, और कुछ वीडियोज मैं ऐसी लेके आता रहूंगा आपको ताकि आप इनके लिए तैयार हो सकें। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।